केनि प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनि आचरज करे सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि ज्ञानी, नहीं आचरज करे अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, असि प्रतीति तिनके वन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। कल्प भेद हरि चरित सुहाये, भांति अनेक मुनि सनुगाये। करियन संशय अस उर आनी, सुनिय कथा सादर रतिमानी। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनि आचरजुन मानियहि, जिनके विमल विचार। प्रभु की मंगलमयी सभा में समुपस्थित कथा रसिक महानुभाव, भक्तिमती देवियों, हरि अनंत हरि कथा अनंता या राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार के शीर्षक के माध्यम से आपके समक्ष भगवान की कथा, भगवान के गुण, भगवान के चरित्र की अनंतता की ओर आपका ध्यान पिछले 5 दिनों से आकृष्ट किया जा रहा था। आइए इस संदर्भ में कल जहाँ से प्रसंग छूटा था वहीं से आगे पुनः विचार करें। संसार में बहुधा यह दिखाई देता है कि एक व्यक्ति को जो प्रिय लगता है वह आवश्यक नहीं है कि दूसरे को भी प्रिय लगे, अच्छा लगे। किंतु गोस्वामी जी का यह आग्रह है कि ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता है कि जिसे भगवान श्री राम की कथा प्रिय न लगे। वह पंक्ति आपने पढ़ी होगी जिसमें ये कहा गया, श्रवणवंत अस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाही। कौन ऐसा कान वाला व्यक्ति है? बड़ी ही चतुराई के शब्द का प्रयोग किया गया। श्रवणवंत अस को जगमाई, ऐसा कौन सा कान वाला व्यक्ति है कि जिसे भगवान का चरित्र प्रिय नहीं लगता है। आप ऐसे अनेक व्यक्तियों का नाम ले सकते हैं, जानते होंगे, जिन्हें भगवान का चरित्र प्रिय नहीं लगता, जिन्हें कथा प्रिय नहीं लगती। पर गोस्वामी जी का तो यही आग्रह है कि ऐसा संभव नहीं है। और तब उन्होंने इस श्रवणवंत शब्द का जो प्रयोग किया उसका अभिप्राय यह है कि ऐसे अनेक व्यक्ति होते हैं कि जिन्हें देख करके लगता है कि वे श्रवणवंत हैं या उनके पास कान। किंतु आपने ऐसे व्यक्तियों को भी देखा होगा कि जिनके पास जब हम देखते हैं तो कान होता है, कान का जो की आकृति है, कान का जो रूप है वह दिखाई देता है। पर जब आप
कोई बात कहें तो वे सुन नहीं पाते, और तब यह बताना पड़ता है कि यह व्यक्ति जो है बधिर हैं, कान होते हुए भी नहीं सुन पाते। और कई व्यक्तियों के जो दिखाई देने वाले कान हैं, उसके लिए गोस्वामी जी ने एक व्यंग्य किया कि कान में भी एक छिद्र होता है, और अगर सर्प जिस बिल में रहता है उसमें भी तो छिद्र होता है, किंतु जिनके कानों में पर निंदा के सर्प ही निवास करते हैं, वे मानो श्रवणवंत कहलाने के अधिकारी नहीं। भले ही ये दिखाई दे रहा हो कि उनके पास कान है, पर वस्तुतः वे श्रवणवंत नहीं। रामायण में एक रावण के संदर्भ में व्यंग्य किया गया, और वह व्यंग्य बड़ा सार्थक है। जिस समय सुख और शारण, ये रावण के भेजे हुए दो गुप्तचर भगवान श्री राम की सेना और भगवान राम के रहस्य को जानने के लिए बंदरों के वेश में प्रभु की सेना में बैठ जाते हैं, और कई दिनों तक उन्होंने सेना के रहस्य को समझने की चेष्टा की, किंतु एक ऐसा अनोखा क्षण आया जब भगवान श्री राम की करुणा, भगवान राम का शील, भगवान राम की उदारता पर उनकी दृष्टि गई। भगवान श्री राम ने जिस समय अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से यह पूछा कि इस विशाल समुद्र को कैसे पार किया जाए, तो इन समस्त मंत्रियों में सबसे नए मंत्री जो थे वे विभीषण थे। और वो एक ऐसे मंत्री थे कि जिस पर अन्य किसी मंत्री का विश्वास बिल्कुल नहीं था। और जहां तक प्रधानमंत्री सुग्रीव का संबंध है, उनकी दृष्टि में तो विभीषण पूरी तरह से अविश्वस्त थे। इसी विभीषण भगवान श्री राम की शरण में जब आए, बंदरों के द्वारा जब यह सूचना सुग्रीव को मिली, भगवान श्री राम ने सुग्रीव की ओर देखा, मित्र क्या समाचार है। सुग्रीव ने एक सांकेतिक वाक्य प्रभु से कहा। उन्होंने कहा, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। सुग्रीव ने कहा कि हे राघवेंद्र, दशानन का भाई मिलने के लिए आया हुआ है। और वस्तुतः इस शब्द के माध्यम से ही उनकी विभीषण के प्रति जो धारणा थी उसको उन्होंने अभिव्यक्ति दे दिया। परंपरिया जब किसी व्यक्ति का परिचय प्राचीन काल में दिया जाता था और आज भी दिया जाता है, तो पिता पुत्र का परिचय पिता के नाम से ही दिया जाता है। विभीषण विश्रवा मुनि के पुत्र थे, और सुग्रीव चाहते तो ये कह सकते थे कि विश्रवा मुनि का पुत्र आपकी शरण में आया हुआ है, पर उन्होंने जानबूझ करके दशानन भाई शब्द का प्रयोग किया। और दशानन शब्द के चुनाव में भी उनकी सांकेतिक भाषा प्रकट होती है। रावण के भी अनेक नाम हैं, पर दशानन का तात्पर्य है जिसके 10 मुंह। का वस्तुतः विभीषण जब आए थे तो उन्होंने अपने मुख से ये कहा था कि प्रभु को सूचना दीजिए कि मैं उनकी शरण में आया हुआ हूं। मानो
जब हम किसी पर अविश्वास करते हैं, किसी की वाणी पर, तो उसको एक वाक्य, एक शब्द कह देते हैं कि तुम्हारे एक मुंह है कि दो मुंह है। तुम एक बार कुछ कह रहे हो, दूसरी बार कुछ कह रहे हो, इस वाक्य का प्रयोग करते हैं। भगवान राम यदि विभीषण से ये कहें कि स्वयं जब वो अपने मुख से कह रहा है कि मैं शरण में आया हूं, तो फिर सुग्रीव ने कहा, प्रभु, दो मुंह वाले पर भी विश्वास नहीं होता, और जो 10 मुंह वाले का भाई है, क्या वो विश्वास करने योग्य है कि उसके शब्दों को महत्व दिया जाए? फिर भी प्रभु बड़े भोले शब्दों में कहने लगे। उन्होंने उन शब्दों को सुन करके भी अनसुना कर दिया और उन्होंने पूछ दिया, कहो प्रभु, सखा बूझिए कहा। अगर आया हुआ है तो इसमें पूछने की क्या बात है? और तब सुग्रीव ने और स्पष्ट शब्दों में कह दिया। उन्होंने कहा, महाराज, जाने न जाए निशाचर माया, काम रूप कई कारण आया, भेद हमार लेन सठ आवा, राखिय बांधे मोहि असभावा। आप विचार करके देखिए, आप स्वयं रघुवंश सूर्यवंश के राजकुमार हैं। क्या रावण राजनीति के ज्ञान से इतना शून्य हो सकता है क्या कि अपने विद्रोही भाई को आपके पास आने की अनुमति दे दे? अगर इस व्यक्ति में विद्रोह की कोई वृत्ति रावण को दिखाई देती तो या तो विभीषण इसे बंदी बना लेता या मृत्युदंड दे देता, पर इसको बंदी भी नहीं बनाया गया, इसे मृत्युदंड भी नहीं दिया गया और आपके पास आने की अनुमति दे दी गई। कई तो साधारण राजनीतिज्ञ भी ऐसी भूल नहीं कर सकता, रावण से ऐसे भूल की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। भगवान श्री राघवेंद्र ने देखा, तो तुम्हें क्या लगता है? उसने कहा, सुग्रीव ने कहा कि रावण एक उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ है और उसने सोचा होगा कि अगर शत्रु सेना के भेद और शत्रु सेना का रहस्य हमें पहले ज्ञात हो जाए तो युद्ध करने में सुविधा होगी, और उसी कार्य को करने के लिए एक उसने नाटक रचा है। अपने भाई को विद्रोही के रूप में उसने यहां आने की अनुमति दी है और रावण ने उसे यह कार्य सौंपा है कि तुम राम की सेना के रहस्य को जान करके गुप्त रूप से मुझे सूचना देना। और इसलिए अगर राजनीति का पंडित रावण ऐसा सोच सकता है तो फिर ऐसी परिस्थिति में वहां पर उन्होंने शब्द भी चुना, कही कपीस सुनो नरनाहा। बंदरों के राजा ने कहा कि मनुष्यों के राजा सुनिए। महाराज, उसके राजनीति का उत्तर ये तो नहीं हुआ कि हम सहज भाव से आने वाले व्यक्ति पर विश्वास करके ठगे जाएं। इसलिए मेरी सम्मति तो यही है कि इसका उत्तर यह है कि इसको बंदी बना करके रख लिया जाए। आगे चल करके बड़ी ही कठिनाई से विभीषण की शरण के लेने के पक्ष में उनकी स्वीकृति हुई। वहां पर भी एक विस्तृत प्रसंग है। जब विभीषण भगवान श्री राम की शरण में आए तो उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया और वो वाक्य भी श्रवण शब्द से ही जुड़ा हुआ था। उन्होंने भगवान श्री राम को प्रणाम करते हुए ये कहा कि श्रवण सुजस सुनि आयं, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुबीर। प्रभु, मैं अपने कानों से आपका सुयश सुन करके आया हूं। एक मधुर संकेत था। इतने दिनों तक यदि विभीषण शरण में नहीं आए तो क्यों नहीं आए? और तब मानो उनका संकेत श्री हनुमान जी की ओर था। प्रभु, मैं रावण के भाई के रूप में निशाचर जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति चाह करके भी आपकी शरण में आने का साहस एकत्र नहीं कर पा रहा।
किंतु संकेत यह था, शिष्य हनुमान जी ने जब आपके चरित्र का, आपके शील का, आपके करुणा और आपके वात्सल्य का की कथा मुझे सुनाई और उसे सुनकर के मुझे विश्वास हुआ और मुझे लगा कि मैं आपके समक्ष आपकी शरण में आऊं। और शब्द भी बड़ा सांकेतिक था का उन्होंने अपना परिचय दिया। उन्होंने भी यही कहा कि नाथ दशानन कर में व्राता, मैं दशानन का भाई हूं, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलूक तम पर न्या। न मैं धर्मात्मा हूं, न मैं ज्ञानी हूं, न तो मैं भक्त हूं। फिर यदि नहीं हो तो कैसे आए? मानो भक्तों की एक मधुर भावना है कि ज्ञानी होकर के भी व्यक्ति प्रभु के पास जा सकता है, पर उसके ज्ञान की परीक्षा होगी कि उसमें सच्चे अर्थों में ज्ञान है कि नहीं। रामायण में ऐसे प्रसंग आते हैं जहां पर ज्ञानवान के ज्ञान की परीक्षा हुई, वैराग्यवान के वैराग्य की परीक्षा हुई, भक्तों के भक्त की परीक्षा हुई, कर्म योगियों के कर्म की परीक्षा हुई और उनमें बहुधा बड़े से बड़ा व्यक्ति भी बहुधा असफल हो गया। ऐसी कठिन परीक्षा प्रताप भानु के चरित्र में या अन्य जो अनेक पात्र हैं उनके संदर्भ में आपको यही सूत्र मिलेगा। विभीषण भगवान श्री राम की शरण में आए हुए और तब उन्होंने, भगवान श्री राम ये कह सकते हैं कि जब तुम ये कहते हो कि मैं ज्ञानी भक्त और कर्मयोगी नहीं हूं तो मैं किस विषय में तुम्हारी परीक्षा लूं? तो उन्होंने यही कहा कि महाराज, यदि मैं इन तीनों में से कोई होता तो मैं परीक्षा दे देता। क्यों आए हुए हो? बोले प्रभु, मैंने आपके विषय में जो सुना है, परीक्षा तो आपको देना है कि वो सही है कि नहीं सही। मानो शरणागत कहता है कि प्रभु, परीक्षा तो आपके करुणा की है, परीक्षा तो आपकी कृपा की है, मेरी क्या परीक्षा हो सकती है? न तो कोई जीव आपकी परीक्षा में सफल होने का दावा कर सकता है, न तो मैं यह दावा करूंगा, पर जिनमें कुछ ज्ञान भक्ति और क्रिया जैसी सामर्थ्य की वस्तुएं हों वे भले ही परीक्षा देने के लिए प्रस्तुत हो जाएं, पर मुझ जैसा व्यक्ति जो है का वो आपकी शरण में केवल आपके सुयश को सुन करके आया हुआ हूं। एक आपके महान भक्त ने सुनाया, मैंने कानों से सुना, सुन करके मैं आपके पास आ गया और अब आपके हाथों में है कि अपने भक्त की वाणी को आप सत्य सिद्ध करें। प्रभु ने ले लिया। वाल्मीकि रामायण में यह स्पष्ट आता है कि जब प्रभु ने पूछा तो कम से कम 8 मंत्रियों ने विभीषण को शरण में लेने का विरोध किया। केवल एक हनुमान जी ऐसे थे कि जो उन्हें शरण में लेने के पक्ष में थे और वो स्वाभाविक था, निमंत्रण दे करके तो वे ही आए हुए थे। ऐसे संदर्भ में जहां प्रत्येक व्यक्ति विभीषण को संदेह की दृष्टि से देख रहा है, भगवान श्री राम पूछते हैं कि इस समुद्र को मैं पार कैसे करूं? और अचानक नए उत्साह से प्रेरित विभीषण जो है वो बोल पड़े और उन्होंने यही कहा, प्रभु तुम्हारो कुल गुरु जलधि, कही उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरी, सकल भालु कपिझारी। समुद्र आपका कुल गुरु है, आप उसके किनारे उपवास करके प्रार्थना करें, मुझे विश्वास है कि समुद्र अपने को पार करने का मार्ग आपको बता देगा। बस जितने मंत्री थे और चौंक पड़े, उनका विश्वास और बढ़ गया। विचित्र उपाय बता रहा है, युद्ध के लिए प्रस्तुत है और ये सब वो सब बता रहा है, उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए। ये उपवास और प्रार्थना कोई युद्ध की विधा है क्या? जो संघर्ष करने जा रहा है, लगता है कि ये जानबूझ करके समय को टाल रहा है। उपवास में समय बीत जाए, प्रार्थना में समय बीत जाए, क्या समुद्र प्रार्थना सुनने वाला है क्या?
ऐसे स्थिति में उनको ये लगा कि निश्चित रूप से ये रावण के द्वारा भेजा गया व्यक्ति है। वे दोनों गुप्तचर भी वहीं पास में सुन रहे थे और वे सोचने लगे, स्मरण आ गया। एक और उस संदर्भ में गोस्वामी जी ने एक बात और जोड़ दी कि अन्य मंत्री तो चौकन्ने हुए, पर लक्ष्मण जी तो अपने को रोक नहीं पाए और उन्होंने प्रभु से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि महाराज, तो भगवान राम ने जब यह वाक्य कह दिया कि सखा कही तुम नीक उपाय, मित्र तुमने बहुत सुंदर उपाय कहा है, तो लक्ष्मण जी के आश्चर्य की सीमा नहीं, मंत्रियों के आश्चर्य की सीमा नहीं, और दोनों गुप्तचर तो आश्चर्य में डूब गए। क्या रावण का छोटा भाई, मंत्रियों की दृष्टि में अविश्वस्त, और जो सम्मति दे रहा है वह सम्मति सचमुच सुनने में बड़ी अटपटी लगती है, समय नष्ट करने वाली लगती है। ऐसी स्थिति में रावण की ओर स्वाभाविक रूप से उनकी दृष्टि गई और उन्होंने ये सोचा कि अरे, एक और रावण, लंकाधिपति रावण, जो किसी पर भी विश्वास करना जानता ही नहीं, उसका किसी पर विश्वास नहीं। भगवान राम और रावण के शैली की भिन्नता से आप परिचित ही हैं। भगवान राम ने 2 बार लंका में दूत भेजा तो एक व्यक्ति का चुनाव किया, पहले हनुमान जी और बाद में अंगद। पर रावण ने जब भेजा तो एक गुप्तचर को नहीं भेजा, 2 को भेजा। क्यों? रावण के मन में ये अविश्वास था कि एक पता नहीं क्या उधर ही मिल जाए, इसलिए उसके ऊपर भी एक और भेजो। श्री राम विश्वास करके वे अंगद पर भी विश्वास करते हैं, हनुमान जी पर भी विश्वास करते हैं, और वहां पर भी कैसा विलक्षण विश्वास है। हनुमान जी पर विश्वास करना तो कोई आश्चर्यजनक नहीं है, पर अंगद वह व्यक्ति है कि जिनके पिता का वध स्वयं प्रभु के हाथों से हुआ, और ऐसे व्यक्ति को विश्वास दे देना और विश्वस्त मान करके राजदूत बना करके लंका में भेजना, ये तो सारे विश्व की राजनीति के इतिहास में ऐसा कोई दृष्टांत ही नहीं मिलेगा। राजनीति में तो राजदूत का जब भी चुनाव किया जाता है तो अत्यंत विश्वस्त होना चाहिए, उसकी पहली कसौटी ये। ऐसी स्थिति में श्री राम को अंगद जैसे व्यक्ति पर विश्वास करना नहीं चाहिए अगर वे शुद्ध राजनीति की दृष्टि से विचार करते, किंतु भगवान श्री राम ने इतना अधिक अंगद पर विश्वास किया कि उन्हें जब अंगद ने पूछा भी कि मुझे क्या कहना है, तो उन्होंने तुरंत यही कहा कि बस बहुत बुझाई तुम ही का कहूं, परम चतुर मैं जानता हूं। तुम बड़े बुद्धिमान हो, जो तुम कहोगे, जो करोगे, मैं तुम्हें सर्वाधिकार देता हूं। मानो ये जो भगवान श्री राम का विश्वास है, पहले हनुमान जी पर विश्वास, फिर अंगद पर विश्वास, और जब विभीषण पर उन्होंने विश्वास कर लिया, जो शत्रु का छोटा भाई है, तो मानो ये विश्वास की पराकाष्ठा ही हो गई। जो व्यक्ति अभी बिल्कुल नया आया हुआ है, हर दृष्टि से संशय के योग्य है भगवान राम का, उसको भी जब विश्वास देते हैं तो उसका अभिप्राय यही था कि रावण के अंतःकरण का जो संशय है वो दूसरों के अंतःकरण में भय की वृत्ति ही उत्पन्न कर सकता है। पर भगवान राम का यह विश्वास, वस्तुतः सुग्रीव का तर्क अपने स्थान पर ठीक था कि रावण ने विभीषण को क्यों निकाल दिया, ये राजनीति के विरुद्ध उनको लग रहा था, पर उसके मूल में जो रावण की धारणा है वो तो उससे आप भली भांति परिचित हैं। वस्तुतः विभीषण को उसने जानबूझ करके लात मार करके निकाल दिया, और ये संस्कार उसके मन में उस समय बना कि जब उसने ये सुना कि सारी लंका जल गई पर विभीषण का घर बच गया, बस उसने सोचा जब इस बंदर को मैंने मृत्युदंड की आज्ञा दिया तो विभीषण ने रोका, और इसने लंका को जलाया तो उसके घर को छोड़ दिया, दोनों जरूर मिले हुए। और उसके साथ साथ उसका तो विनाश होना था। उसके मन में एक और बात आई कि अगर मैंने विभीषण की सलाह न मानी होती तो मेरी लंका न जलती। इसलिए उसको ये लगा
कि इसकी सलाह जो मानेगा उसका सर्वनाश ही होगा, इसलिए इसको भगाओ यहां से। राम को जाकर के ऐसी ही सलाह देगा तो उनका भी इसी प्रकार से लंका जैसे भस्म हो गई, उनका भी सर्वनाश ही हो जाएगा। उसने तो एक क्षण के लिए टिकने नहीं दिया। स्वाभाविक रूप से उसने श्री राम के गुणों को देखा, उनके विश्वास को देखा, अभी उनकी करुणा और कृपा को देखा, लंकेश के रूप में उनकी उदारता को देखा, और समस्त गुणों का परिणाम क्या हुआ? ये जो भगवान श्री राम के अनंत गुणगण हैं, उन अनंत गुणगणों का अभिप्राय क्या है, उनका उपयोग क्या है, उनका तात्पर्य क्या है? अगर किसी व्यक्ति के गुणों की प्रशंसा मात्र हम करें तो दो प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। कुछ व्यक्ति तो वे होते हैं कि जो दूसरे के गुण की प्रशंसा करके संतुष्ट हो लेते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि दूसरों के गुणों की बात सुनकर के उनके अंतःकरण में ईर्ष्या की वृत्ति का उदय होता है, और उन गुणों में भी वो दोष निकालने की चेष्टा करते हैं। पर वस्तुतः गुण की सार्थकता क्या है? भगवान के अनंत गुणगणों का केवल अगर व्यक्ति गायन मात्र करे, कथन मात्र करे, तो फिर सच्चे अर्थों में गुण का यह तात्पर्य नहीं। भगवान श्री राम के गुणों के संदर्भ में आदि से लेकर के अंत तक जो प्रसंग आपके सामने आते हैं, उसकी विशेषता ही यही है कि भगवान श्री राम के गुण आप पूरी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखिए। जिस व्यक्ति में गुण बहुत हो जाता है उसको गुणाभिमान हो जाता है, और दूसरे व्यक्तियों के मन में ईर्ष्या हो जाती है। और उसका अभिप्राय यह है, गुण के द्वारा जिसके जीवन में अभिमान आया वो भी गया, और दूसरे का गुण देख करके यदि ईर्ष्या आ गई तो उस व्यक्ति के लिए भी वो घातक हुआ। और अगर गुण के द्वारा केवल हम गुण की प्रशंसा करके ही रह जाएं, तो उसका अभिप्राय यह है कि हम किसी मिष्ठान्न की शब्दों में प्रशंसा करें, किंतु उसके स्वाद का यदि अनुभव न करें तो उस प्रशंसा की बहुत सार्थकता नहीं। तो ये जो भगवान श्री राम के अनंत गुणगण हैं, वे तो अनंत हैं, पर अनंत गुणगण होते हुए भी प्रश्न ये किया जा सकता है कि नित्य आप यही दोहरा रहे हैं कि भगवान का गुण अनंत है, अनंत है। कोई गिन करके ये भी कह सकता है कि इतने दिनों में ये वाक्य आपने 50 बार कहा होगा। गोस्वामी जी ने तो न जाने कितने बार, सैकड़ों बार इसी पंक्ति में और रामायण में जहां देखिए यही पंक्ति दोहरा रहे। और यदि भगवान के गुण अनंत हैं तो उनके वर्णन की सार्थकता क्या है? और तब गोस्वामी जी ने यह संकेत सूत्र दिया जो कल कथा के संदर्भ में आपके समक्ष बात कही जा रही थी कि नदी में चाहे जितना जल हो, किंतु प्यासा व्यक्ति अपनी प्यास मिटाने के लिए जितनी उसकी पात्रता है, जितना बड़ा बर्तन उसके पास है, उतना जल लेकर के अपनी प्यास बुझाता है। इसी प्रकार से अगर हमारे जीवन में अभाव की अनुभूति हो, भगवान के गुणों के संदर्भ में सबसे पहले महत्व का सूत्र यह है, भूखा व्यक्ति माने, प्यासा व्यक्ति माने जिसको अभाव की अनुभूति हो रही, में भूख और प्यास हो, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वो अपने प्यास को मिटाने की चेष्टा करे। और तब ये जो भगवान के गुणों का सरोवर है, चाहे भगवान के गुणों का की सरिता है, चाहे भगवान के गुणों का समुद्र है, रामायण में अलग अलग प्रसंगों में कहीं भगवान के गुण की तुलना मानसरोवर से की गई, कहीं भगवान श्री राम के कथा और गुण की तुलना गंगा से की गई, और कहीं श्री राम के गुणों की तुलना राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई कह करके इन संकेतों के माध्यम से जो बात कही गई उसका तात्पर्य यही है कि आपकी आवश्यकता, आपके जीवन में जितनी प्यास हो आप उतना ले लीजिए और उतने से आपकी तृप्ति हो जाएगी। उसके पश्चात अन्य लोगों की जो प्यास होगी वे भी अपने अपनी प्यास के अनुकूल उस जल को पी करके तृप्ति का अनुभव करेंगे, धन्यता का अनुभव करेंगे। और इसलिए ये जो भगवान श्री राम का गुण है
उस गुण के द्वारा उनमें आपको कोई गुणाभिमान नाम की वस्तु तो दिखाई ही नहीं देगी। भगवान श्री राम में रंच मात्र कहीं भी गुण का अभिमान लेश मात्र भी नहीं। पर भगवान श्री राम के गुणों की महिमा यही है कि भगवान श्री राम के संपर्क में, भगवान राम के निकट जो पात्र आए, उन पात्रों के जीवन में भी भगवान राम के गुण के द्वारा किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ और वे जो भगवान के गुण हैं वो किसी न किसी मात्रा में उन भक्तों और पात्रों के चरित्र में भी आपके समक्ष आते हुए दिखाई देंगे। भगवान राम का गुण केवल अपने को ऊंचा उठाने के लिए नहीं है, भगवान राम का में दिखाई देने वाला गुण जो है वो दूसरों के जीवन में गुण की सृष्टि करने के लिए। और इसीलिए कथा के पहले दिन परशुराम जी के संदर्भ में वो जो वाक्य कहा जा रहा था का एक और परशुराम जी हैं जिनमें विनम्रता नहीं, परशुराम जी हैं जिनमें शील नहीं है, परशुराम जी हैं जिनमें करुणा नहीं है, बड़े क्रोधी हैं, कटु से कटु शब्द का प्रयोग करते हैं और वध कर देने में भी उनको रंच मात्र किसी प्रकार की ग्लानि का अनुभव नहीं होता। किंतु भगवान राम और परशुराम के संवाद की परिणति यह नहीं थी कि परशुराम जी को भगवान राम में गुण दिखाई पड़े, बल्कि परिणति यही थी कि भगवान श्री राम का जो विनय है, भगवान राम का जो शील है, भगवान राम की जो करुणा है, आप देखेंगे परशुराम जी के व्यक्तित्व में तीनों आ गया। और कितना विनय की पराकाष्ठा आ गई होगी। और वो विनय की पराकाष्ठा इस रूप में है कि अभी सारे संसार के क्षत्रियों ने जिसके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, का उस व्यक्ति ने क्षत्रिय राजकुमार के रूप में जिसे लोग जानते हैं, उसके भरी सभा में जब उन्होंने स्तुति किया तो निरभिमानता और विनय की पराकाष्ठा सचमुच परशुराम जी के जीवन में आ गई। और शील कितना बड़ा, शील की तो पराकाष्ठा तब आई, भगवान श्री राम ने तो बड़ी विनम्र और शील भरी वाणी का प्रयोग किया था, किंतु लक्ष्मण जी ने तो कठोर से कठोर उत्तर दिया था। किंतु जब परशुराम जी ने वाक्य कहा कि अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, आप दोनों भाई क्षमा के मंदिर हैं, तो जिसको लक्ष्मण जी में भी क्षमा दिखाई दे गई वो कितना शीलवान हो गया होगा। सचमुच अद्भुत सी बात है, यह है शील की पराकाष्ठा। और जो इतने क्रोधी कि कह दिया था धनुष किसने तोड़ा, और यदि कोई नहीं बोल रहा है तो उन्होंने घोषणा कर दिया धनुष तोड़ने वाला अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो जानते हो क्या होगा। और उन्होंने एक वाक्य में कहा सो बिलगाई बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई हैं सब राजा। फिर मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, धनुष तोड़ने वाले को तो मारूंगा ही और लोगों का भी सिर काट लूंगा। इतना कठोर उनका दंड विधान था। पर वे इतने स्नेह में हो गए, करुणा में हो गए कि सारे राजाओं का सिर काटना कौन कहे, जब अपना ही धनुष श्री राम को सौंप करके भृगुपति गए बनहि तप हेतु, तो भगवान श्री राम की विजय ये नहीं है, उन्होंने तो धनुष पर बाण भी नहीं चढ़ाया। परशुराम जी लड़ने की चुनौती देते रहे तो भगवान श्री राम ने उस चुनौती को भी स्वीकार नहीं किया। उस संदर्भ में महाभारत की स्मृति आती है। एक बार भीष्म और परशुराम भी आमने सामने, भीष्म ने परशुराम जी से ही शस्त्र विद्या प्राप्त की थी और उन्होंने भीष्म को आदेश दिया काशीराज की जिस कन्या को तुम हरण करके ले आए हो उसका जीवन नष्ट करने का तुम्हें अधिकार नहीं है, तुम विवाह करो। और भीष्म ने कहा कि मैं नहीं, मैंने पिताजी को वचन दिया है विवाह न करने का, मैं विवाह नहीं करूंगा। और तब भीष्म परशुराम जी बड़े तेजस्वी, और उन्होंने कहा ये तुम किससे कह रहे हो, तुम्हें पता है वह परशुराम जिसने 21 बार संसार से क्षत्रिय जाति को मिटा दिया। ये बात तो भगवान राम से भी उन्होंने कही थी, लक्ष्मण जी से भी कही थी। पर भीष्म का उत्तर और श्री राम के उत्तर में कितनी भिन्नता। भीष्म ने तुरंत ये कहा कि बस मैं यही कहूंगा कि भीष्म जैसा कोई क्षत्रिय नहीं मिला होगा तभी आप सब कर पाए।
अगर मुझ जैसा क्षत्रिय मिला होता आपको तो आपकी ये सारी डींग व्यर्थ चली जाती। एक भाषा बीच में जो बड़े महापुरुष थे, और उस परिणाम क्या हुआ? महापुरुष होते हुए भी वे मानो अपने रजोगुण को नहीं रोक पाए और उन्होंने कट उत्तर देने में संकोच नहीं किया, और दोनों गुरु शिष्यों में युद्ध छिड़ गया। और युद्ध छिड़ जाने के बाद 28 दिन तक गुरु शिष्य लड़ते रहे, और जब दोनों ने ब्रह्मास्त्र चढ़ा लिया तो संसार में प्रलय होने लगा, और लोगों ने प्रार्थना किया कि महाराज आप दोनों संसार को बचाने के लिए अस्त्र वापस ले लीजिए। पर उस समय भीष्म में बिल्कुल उन्होंने ये कहा कि मैं अस्त्र वापस तो लूंगा, पहले परशुराम जी पहले ले, बाद में मैं। क्यों? वे चाहते तो कर सकते थे कि अच्छा मैं शिष्य हूं, वे गुरु है, मैं शस्त्र वापस लेता हूं, पर शिष्य और गुरु के नाते को भुला के उन्होंने यही कहा कि ये तो ब्राह्मण है, शस्त्र छोड़े या पकड़े इनके लिए महत्व नहीं है, पर मैं क्षत्रिय होकर के शस्त्र का त्याग पहले कैसे करूं? तो मानो भीष्म का जो गुण है, भीष्म तो हमारे महाभारत कालीन महापुरुषों में एक महानतम पुरुष है, पर उनके गुण का जो संदर्भ है और भगवान राम के गुण का जो संदर्भ है उसका अंतर स्पष्ट हो गया। परशुराम जी के अंतःकरण में क्षोभ का उदय हुआ, क्रोध का उदय हुआ, लड़े, और ऋषि मुनियों की प्रार्थना पर उन्होंने शस्त्र वापस तो ले लिया। पर उसी दिन भीष्म ने परशुराम जी ने प्रतिज्ञा कर लिया, श्री राम की उदारता से प्रभावित होकर के वे क्षत्रिय विरोध को बिल्कुल भुला बैठे थे, पर भीष्म ने उसे जगा दिया। एक बड़ी सांकेतिक भाषा है। आपका गुण जो है, आपकी विशेषता जो है, दूसरे के मन में सद्भाव की सृष्टि करने में सक्षम है कि नहीं। अगर किसी व्यक्ति का गुण उसी व्यक्ति की महिमा को बढ़ाता है तो उसका कोई अभिप्राय आध्यात्मिक अर्थों में नहीं। अगर वो गुण सामने वाले व्यक्ति के अंतःकरण में श्रेष्ठ सद्भाव की सृष्टि कर सके, भीष्म का ये ब्रह्मचर्य, भीष्म का ये व्रत, भीष्म का ये क्षत्रियत्व परशुराम जी के अंतःकरण में किसी सद्भाव की सृष्टि नहीं करता है, अपितु उन्होंने युद्ध से लौटते ही पहले प्रतिज्ञा यही किया कि आज से मैं किसी क्षत्रिय को शस्त्र सिखाऊंगा ही नहीं। ये बड़े कृतज्ञ होते हैं, मैंने सिखाया और मेरे ही विरुद्ध युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गया, और इस व्रत का दुष्परिणाम भोगना पड़ा कर्ण को। उस कथा का भी कर्ण शिक्षा जब द्रोणाचार्य देने के लिए प्रस्तुत नहीं है तो वो भीष्म के श्री परशुराम जी के पास गया, और वो जानता था कि परशुराम जी क्षत्रिय को शस्त्र नहीं शिक्षा देंगे, तो शस्त्र ज्ञान प्राप्त करने के लिए झूठ बोल दिया, मैं ब्राह्मण, और ये सोच लिया कि अंत में गुरु जी को हम अपनी सेवा के द्वारा पूरी तरह से उस असत्य का परिमार्जन कर देंगे। पर उसका दुर्भाग्य, एक दिन जब परशुराम उसकी गोदी में सिर रख करके सोए हुए थे, थके हुए, तो कीड़े ने कर्ण के जांघ पर आकर के छेद करना प्रारंभ किया, रक्त निकलने लगा, पर कर्ण नहीं हिला, गुरु जी की नींद न खुल जाए। पर रक्त निकला और परशुराम जी के शरीर से, पीठ से जब रक्त का स्पर्श हुआ तो उठ बैठे, और जब उन्होंने देखा तो ये सोच के प्रसन्न नहीं हुए कि मेरा शिष्य मेरे विश्राम के लिए, मेरी निद्रा के लिए कितना अधिक बेचारे ने कष्ट उठाया, बल्कि ठीक उल्टी बात। क्या? जब उन्होंने देखा तो पहला प्रश्न यह किया कि सचमुच तू बतला कि तू कौन सी जाति का। पहला प्रश्न कांपने लगा महाराज। क्यों? उन्होंने कहा ब्राह्मण में इतना धैर्य हो ही नहीं सकता है, जिस धैर्य का तूने परिचय दिया तो ब्राह्मण नहीं हो सकता। और तब उस बेचारे ने कह दिया कि हाँ, शस्त्र पाने के लिए मैं असत्य बोल गया। और तब गुरु जी का आशीर्वाद ये मिला कि तूने जितना शस्त्र मुझसे सीखा है ठीक समय पर सब भूल जाएगा। इससे बढ़कर के विडंबना दुर्भाग्य की क्या होगी? महाभारत का इतिहास ये बताता है। और यहाँ रामायण में भगवान श्री राम न तो परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र से लड़ते हैं, न धनुष पर बाण चढ़ाते हैं, पर भगवान श्री राम
सचमुच कैसी अनोखी वो लड़ाई जो है, वो अनोखी लड़ाई हुई। और उस लड़ाई का सूत्र क्या है? परशुराम, भीष्म का अहंकार और परशुराम का अहंकार। मानो परशुराम जी में अपनी त्याग, तपस्या, ब्राह्मणत्व का अभिमान, और भीष्म में अपने ब्रह्मचर्य, अपने त्याग और क्षत्रियत्व का अभिमान। और वो अभिमान से अभिमान टकरा गया। संसार में बहुधा यही दिखाई देता है, जहां टकराहट हो रही है वहां अभिमान और अभिमान की टकराहट हो रही है, और उन अभिमान की टकराहटों में एक अभिमानी जीत जाता है, दूसरा अभिमानी हार जाता है। सत्य तो यही है कि विजय अभिमान की ही हो जाती है, उन दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं होता। पर परशुराम जी ने जब कहा श्री राम से कि तुम लड़ो, तो भगवान लड़े कि नहीं लड़े? किस शस्त्र से लड़े? परशुराम के अभिमान के विरुद्ध भगवान अभिमान से नहीं लड़े, अपनी निरहंकारिता और विनय से लड़े। एक नया दर्शन भगवान राम से जब उन्होंने कहा कि लड़ो, तो भगवान राम भी तो क्षत्रिय थे। भगवान राम के मुंह से तो ये नहीं निकला मैं क्षत्रिय हूं, बल्कि भगवान राम ने तो यही कहा कि युद्ध में तो लड़ने के बाद कोई व्यक्ति जीतता और हारता है। तो महाराज, मैं तो प्रारंभ में ही कह देता हूं कि सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षम हो विप्र अपराध हमारे, हम ही तुम ही सरबर कसना था, कहो न कहा चरण कह माथा, राम मात्र लघु नाम हमारा, परस सहित बड़ नाम तुम्हारा। जिन्होंने शंकर जी का धनुष तोड़ करके विश्व विजय की जयमाला धारण किया, वे भगवान श्री राम परशुराम जी से कहते हैं, मैं हार स्वीकार करता हूं, आप मेरे लिए वंदनीय हैं, पूज्य हैं। और सचमुच इस युद्ध की विशेषता यही थी कि परशुराम जी के का गुण ने भीष्म के गुणों से टकराहट उत्पन्न की, पर भगवान राम की विनम्रता ने, भगवान राम के शील ने, भगवान राम की करुणा ने परशुराम जी को सचमुच इतना विह्वल बना दिया कि वो भगवान श्री राम के जो सारे गुण हैं, वही विनय, वही शील और वही करुणा की वृत्ति का भगवान परशुराम के जीवन में भी दिखाई देने लगी। वस्तुतः ईश्वर के गुणों का तात्पर्य ही यही है, भगवान के गुणों का तात्पर्य ही यही है। और इसीलिए ये जो भगवान श्री राघवेंद्र का जो चरित्र है, वो मानो लोगों के जीवन में एक परिवर्तन ला देता है, और वो परिवर्तन पग पग पर दिखाई देता है। बालकांड में जो परिवर्तन है वो श्रेष्ठ व्यक्तियों में परिवर्तन है, वशिष्ठ में परिवर्तन, विश्वामित्र में परिवर्तन, जनक में परिवर्तन, और वो उस परिवर्तन की एक लंबी प्रक्रिया है। और उसका अभिप्राय ये है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्तियों में भी गुणों के साथ साथ कहीं न कहीं अवगुण तो होता ही है। और इसलिए भगवान श्री राम के, बस भगवान राम के गुण चरित्र का परिणाम ये हुआ कि सब परिवर्तित होते गए, और उनके जीवन में श्री राम के गुणों की विनम्रता, भगवान राम के जो गुण हैं वो प्रकाशित हुए। पर भगवान श्री राम ने ये पहली भगवान राम के चरित्र की यात्रा थी जो अयोध्या से मिथिला तक हुई। पर भगवान श्री राम के चरित्र की जो दूसरी यात्रा थी वो अयोध्या से जब चित्रकूट, चित्रकूट से दंडकारण्य, दंडकारण्य से लंका, तो उस यात्रा में आप यही तो पाते हैं कि भगवान श्री राघवेंद्र बस अयोध्या के नागरिक जिस समय वन में आए और कोल के रातों ने यह सुना, तो कांवर में कन्न, मूल, फल, मधु भर भर करके ले आए। अयोध्या के नागरिकों को लगा ये बेचारे दीनहीन हैं, और ऐसी स्थिति में इनको इतना मूल्य दिया जाए कि इनकी दरिद्रता मिट जाए। बेचारों के पास कपड़ा भी नहीं दिखाई पड़ा, घर तो था ही नहीं, झोपड़ी में रहने वाले। और तब उन्होंने आपस में कहा कि इनको फलों का इतना मूल्य दिया जाए कि जिनसे इनकी दरिद्रता मिट जाए। पर फिर वही संकेत, मानो अयोध्या के नागरिक ये समझ बैठे कि ये दरिद्र हैं और हम धनी। पर यहां आकर के उनको एक नई सीख मिली, और उन्होंने ये कहा कि हम तो मूल्य नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? तो उन्होंने कहा कि महाराज, क्या आप लोग हमें दरिद्र समझते हैं क्या? क्यों?
बोले श्री राम जैसी संपत्ति जिसके घर में विद्यमान हो, क्या वो दरिद्र है? अरे हमसे बढ़कर के सौभाग्यशाली कौन होगा जहां स्वयं भगवान श्री राम को हमने पा लिया। आप लोग उन्हें खो चुके हैं और हम पा चुके हैं। आप कल्पना कीजिए कि अब भी दरिद्रता हमारे जीवन में कहीं है क्या? और तब उन्होंने जब ये कहा कि आप नहीं लेंगे, अगर आप दाम नहीं लेंगे तो हम वस्तु भी नहीं लेंगे, तो उन्होंने एक वाक्य कहा। उन्होंने कहा, देहि लोग बहुमूलन लेहि और फेरत राम दुहाई दे। जब उन्होंने ये कहा कि हम मूल्य नहीं, अगर नहीं लेंगे तो हम वस्तु नहीं लेंगे, तो उन्होंने कहा कि आपको श्री राम की शपथ। क्यों? मानो एक बड़ी सूक्ष्म बात कोल किरातों के मुंह से निकली। बोले आपको संकोच लग रहा है कि वाह इन किरातों से हम फल ले लें, पर आप सोचिए आप श्री राम के प्रिय नागरिक हैं, और जब आपके प्रभु श्री राम इतने उदार हैं कि केवट से नाव लेने में संकोच नहीं करते, तो आप हमसे फल लेने में संकोच कर रहे हैं, ये तो उपयुक्त नहीं लगता है। मानो बस गोस्वामी जी ने कहा, नर नारी निदरहि नेह निज सुनी कोल भिल्लन की गिरा, तुलसी कृपा रघुवंश मन की लोह लय लौका तेरा। और इस तरह से जब इस दिव्य दृश्य को देखा, मानो पूर्ववासियों के जीवन में भी गुण का जो सात्विक अभिमान था वो पूरी तरह विलीन हो गया इन कोल किरातों को देख करके। और तब उन्होंने सोचा शायद चित्रकूट में बड़े बड़े महात्माओं के संग में रहते हुए इतने बदल गए हैं। पूछ दिया और तब कोल किरातों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, ऋषि मुनियों को तो हम दूर से ही प्रणाम कर सकते हैं, निकट जाने का हमें अधिकार नहीं। और उन्होंने बड़ी मीठी भाषा में कहा कि अगर श्री राम के आने से पहले आप लोग आ गए होते तो हम दूसरे प्रकार की सेवा करते। क्या? बोले यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले ही न बासन बसन चुराई। हम आपका वस्त्र आभूषण न चुरा ले, यही बड़ी बात थी। अब इतने बदल कैसे गए? बोले जब ते प्रभु पद कमल निहारे, मिटे दुषह दुख दोष हमारे। हमारे जीवन में दुख और दोष और दरिद्रता का लेश नहीं हो गया। सपने हु धर्म बुद्धि कसकाऊ, यह रघुनंदन दर्श प्रभाव। यही श्री राम के दर्शन का प्रभाव है, जिसने कोल किरातों के अंतःकरण से भी दोषों को विनष्ट करके दिव्य गुणों का, उदारता का संचार कर दिया। और ये जो भगवान श्री राम के द्वारा उनके गुणों के संस्पर्श से परिवर्तन की जो दिव्य प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, उसकी परिणति तब सामने आती है। परिवर्तित होने वाले सुग्रीव, परिवर्तित हो जाने वाला बाली, और परिवर्तन की यह प्रक्रिया पराकाष्ठा पर तब पहुंच गई जब लंका अधिपति रावण के छोटे भाई भगवान श्री राम ने कैसे जीता। और वो जीता अपने विश्वास के द्वारा, अपने शील के द्वारा। इसे देख पाना दूसरों के लिए संभव नहीं था, पर भगवान श्री राम ने जब अपने छोटे भाई लक्ष्मण ने ये कहा कि महाराज नाथ दैव कर कौन भरोसा, सोखिय सिंधु करिय मन रोसा, कादर मन कर एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा, तो सुनत बिहसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। बड़े स्नेह से अच्छा धैर्य तो धारण करो। और उसका अभिप्राय ये है, एक और अपना छोटा भाई और दूसरी ओर शत्रु का छोटा भाई, जिसने शत्रु के छोटे भाई को महत्व दिया, सम्मान दिया, विश्वास दिया, और परिणाम ये हुआ। ये सारा दृश्य जब देखा बंदरों ने, और बंदरों के वेश में आए हुए उन दोनों गुप्तचरों ने, कैसा अनोखा परिवर्तन श्री राम के इस शील गुण के दर्शन से हुआ, विश्वास से हुआ। और स्वामी जी ने लिखा कि वो राम का स्वभाव देखते ही ये कहने लगे, उनको अपना ये भूल गया कि हम नकली वेश में हैं, रावण से तुलना करते हुए कहने लगे, कहाँ लंकाधिपति रावण हम लोगों का स्वामी और कहाँ श्री राम। बस ये वाक्य जो बंदरों के कान में पड़ा, बस अब तो पकड़ गए। और पकड़ लिए जाने के बाद सुग्रीव के पास लाया गया। और जब सुग्रीव के पास लाया गया तो भगवान राम तो समुद्र के किनारे अनशन कर रहे थे। क्या भगवान श्री राम के पास सुग्रीव
उन्हें नहीं ले गए, डर गए। इनका बड़ा विचित्र न्याय होता है, पता नहीं क्या पुरस्कार ही दे डाले। अगर इनका स्वभाव ऐसा ही है राजनीति में, तो दंड भी एक महान आवश्यक अंग है। कह दिया कि इनको अंग भंग करे पठ बहु निश्चर। यह भी नहीं कहा कि उनको यहाँ रख लो, डर गए कि विभीषण को रख लेने के लिए कहा बांध करके, तो उसको भुजा में बांध के रखा गया। अगर मैं कहीं कर दूं कि इनको रख लो तो पता नहीं आगे आवेंगे तो क्या करेंगे, इसलिए कहा बस इनकी नाक कान को काटो और निकालो इनको यहां से। और तब जिस समय ये वाक्य कहा गया, बदला लेने लगे सुग्रीव। हनुमान जी को लंका में घुमाया गया था, इनको भी सेना में घुमाओ। और जब घुमाया जाने लगा तो उन्होंने एक वाक्य कहा, उन्होंने कहा कि जो हमारा हर नासा काना तेही कौशलाधीश कर आना। जो हमारी नाक कान काटेगा उसको कौशलाधीश की आना। उसका अभिप्राय है हमारी नाक कट गई, कान कट गया तो आश्चर्य नहीं है, पर जिन श्री राम ने शत्रुओं पर भी इतना विश्वास किया, जिनके गुणों ने, जिनके शील ने हमें इतना बदल दिया कि हम अपना कपट तक भूल गए, क्या आप ये कार्य करके उनकी मर्यादा, उनके शील गुण के अनुरूप व्यवहार कर रहे हैं? क्या उनके गुणों पर, उनकी कृपालुता पर यह प्रहार नहीं है? लक्ष्मण जी सुन रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा इन दोनों को यहां ले आओ। और जब ले आए तो लक्ष्मण जी, सुग्रीव को तो लगा कि शायद लक्ष्मण जी को लगा होगा कि दंड में कमी रह गई, केवल नाक कान काटने का ही, शायद सिर काटने की आज्ञा मिलने वाली। पर गोस्वामी जी ने कहा सुन लक्ष्मण तब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए, इन्हें छोड़ दो। पर ऐसे नहीं, बोले लंका तो जाना है। दोनों ने कहा महाराज अब आप लोगों के पास आकर के लंका क्यों भेज रहे हैं? और तब लक्ष्मण जी तो भगवान राम के विश्वास से किसी तरह से कम नहीं, और आगे निकल गए। क्यों? बोले नहीं, अब तुम दोनों को हम लंका में तो भेजेंगे, पर प्रभु ने तो लंका में दूत भेजा। मैंने ये सोचा कि जरा मैं भी कोई दूत भेजूं, तो अब तुम ही दोनों दूत हमारे बन करके अब लंका में जाओ। पर रावण के दूत के रूप में आए और मेरे दूत के रूप में तुम लंका में लौट करके जाओ। सचमुच ये जो विजय का इतना, ये नहीं कि ये जाकर के धोखा दे देंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं नहीं, निश्चित लक्ष्मण जी को यह विश्वास है कि ना, इन्होंने जब प्रभु के इन गुणों को देख लिया है तो किसी तरह से परिवर्तित नहीं होंगे। लक्ष्मण जी ने पत्र दिया और वो पत्र लेकर के ये दोनों गुप्तचर गए। और सचमुच इन दोनों गुप्तचरों ने जिस भाषा का प्रयोग किया और जो जो बातें कही, का हनुमान जी और अंगद ने भगवान राम के दूत के रूप में लंका में जो कार्य किया था, इन दोनों गुप्तचरों का कार्य जो था उससे भी आगे निकला। और इस रूप में कि जब रावण ने यह पूछा कि यह बताओ कि उस सेना में कौन कौन से बंदर हैं, तो उन्होंने कहा द्विविद, मयंग, नील, नल, अंगद, गद, विकटासी, दधिमुख, केहरी, निसठ, सठ, जामवंत, बलरास। रावण ने कहा इन नामों में से उस लंका जलाने वाले का क्या नाम है? हनुमान जी ने तो अपना नाम बताया नहीं था। और तब उन्होंने कहा अरे उस बंदर के बारे में हमें उसके नाम का क्या पता? रावण ने कहा तुम गए काहे के लिए थे? उन्होंने कहा जेहि पूरा दहेउ हतेउ सुत तोड़ा, सकल कपिन मह तेहि बल थोड़ा। मैं तो बलवानों की सूची बना के ले आए हैं, दुर्बल बंदर की क्या, में ऐसे क्यों बंदर का क्या महत्व है? अब आप कल्पना कीजिए लंका में कितना भय और आतंक फैल गया कि जब सबसे दुर्बल बंदर ने आके दुर्दशा किया तो ये बलवान लोग आवेंगे तो क्या होगा? मानो सचमुच भगवान राम के कई इस प्रकार के विलक्षण दूत के रूप में। और फिर उनके पास लक्ष्मण जी का पत्र था, उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि श्री राम तो समुद्र के किनारे अनशन कर रहे हैं। ये सुन करके तो रावण प्रसन्न हुआ। क्यों कर रहे हैं? बोले समुद्र से मार्ग मांगने के लिए। और रावण ने हंस करके कहा बस बस, जो असमति सहाय कृत कीसा, विभीषण की योजना प्रारंभ हो गई। अब अभी तक लंका का सर्वनाश, अब उधर भी सर्वनाश, चलो अच्छा हुआ।
पूछा और तब उन्होंने कहा, रामानुज दीनी यह पाती। तुरंत उन दोनों दूतों ने पत्र निकाला और पत्र निकाल करके कहा कि श्री राम के भाई लक्ष्मण ने यह पत्र भेजा। रावण ने हाथ बढ़ाया। इन दूतों ने बड़ी चितराई के शब्द का प्रयोग किया, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती, किसी से पढ़वा करके छाती ठंडी कीजिए। ये क्या, रावण जैसा पंडित क्या वो पत्र नहीं पढ़ सकता है क्या? पर सचमुच ऐसा तीव्र कटाक्ष किया उन दोनों दूतों की भाषा में जो व्यंग था, और वो व्यंग ये था कि व्यक्ति के पास दोनों इंद्रियां हो तो पूरी तरह से व्यक्ति पूर्ण माना जाएगा, नेत्र और कान। पर कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि किसी के पास नेत्र नहीं होता, कान होता है, और किसी के पास कान नहीं होता है, नेत्र होता है, कम सुनता है। किंतु उन्होंने एक संकेत किया, बोले आपके पास यदि आंखें होती तो हम पत्र पढ़ने के लिए दे देते, पर आप तो पूरी तरह से आंख रहित है, नेत्र है ही नहीं। और इसलिए गोस्वामी जी का अभिप्राय यह है कि श्री राम का रूप जिसे नहीं दिखाई दिया, का वो व्यक्ति अगर ये दावा करे कि मैं नेत्र वाला हूं, तो इससे बढ़कर के कोई ऐसी बात नहीं हो सकती। व्यंग ये था कि आप निश्चित रूप से अंधे हैं, इसलिए पत्र पढ़ नहीं पाएंगे। अब ये जानना चाहते हैं, जब आप पढ़वाएंगे तो अगर बहिरे नहीं होंगे तो सुन करके तो समझ लेंगे, और अगर वो पत्र भी न सुनाई पड़े तो हम समझ लेंगे कि अंधे के साथ साथ आप बहिरे भी। और तो वही हुआ। मानो आगे चल करके कब गोस्वामी जी ने कहा कि बस कहिए श्रवण कान तो 20, अंधव बधिर न कहीं अस, नैन कान तो 20। रावण मानो 20 कान होते हुए भी कान वाला नहीं है, 20 नेत्र वाला होते हुए भी नेत्र वाला नहीं है। जब गोस्वामी जी यह कहते हैं, कौन ऐसा व्यक्ति है कहु सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी, तो वहां भी तात्पर्य है कि नेत्र होने की कसौटी ही यही है कि श्री राम का रूप देख करके जो दिव्य रस में आनंद में डूब गया वही नेत्रवान कहलाने योग्य है। और इसी प्रकार से कानों की सार्थकता यही है कि वो भगवान के मंगलमय गुण, भगवान की मंगलमयी कथा यदि सुनाई पड़े तो सुनाई पड़ने का अभिप्राय है कि वो व्यक्ति जो है श्रवणवंत है, कान वाला है। वो स्वामी जी यही दावा करते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति कान वाला नहीं हो सकता का जो भगवान के चरित्र को न सुनना चाहता हो, न आनंद की अनुभूति। किंतु ये जो कान से सुनना है, इसमें भी सुनने वालों की भिन्नता, और वो भिन्नता इस रूप में है जो कथा के प्रारंभ में बात कही गई थी कि भाई प्रत्येक व्यक्ति के स्वाद की वृत्ति जो है अलग अलग प्रकार की, और तब एक ही व्यक्ति का चरित्र, एक ही व्यक्ति की कथा सभी व्यक्तियों को प्रिय कैसे लगेगी, सभी को आकृष्ट कैसे करेगी। तब गोस्वामी जी ने एक सूत्र जो वक्ता और श्रोता के संवाद के माध्यम से दिया था, भगवान शंकर पार्वती को सुनाते हैं, कागभूषुंडी गरुड़ को सुनाते हैं, याज्ञवल्क्य भरद्वाज को सुनाते हैं, तुलसीदास जी सारे समाज को सुनाते हैं। मानो ये चारों ही भिन्न भिन्न प्रकार के वक्ता हैं, और इनके श्रोता भी सर्वथा भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। का भगवान शंकर के संदर्भ में आपने सुना ही, एक वक्ता और एक ही श्रोता। और कथा की समाप्ति में यह भी कह दिया कि यह न कहिए पार्वती ये कथा, यह न कहिए सठही हठ सीले, जो मन लाए न सुनु हरि लीले। जो मन लगा करके दुष्ट व्यक्ति कथा नहीं सुनता है, उसे कथा मत सुना। मानो एक वक्ता की धारणा थी दुष्ट व्यक्ति अधिकारी नहीं है, जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहे वो कथा का अधिकारी। और काकभूषुंडी जी के यहाँ सुनने का अधिकारी सुन सकल मति विमल मराला, यहाँ पर हंस अधिकारी हैं जिनमें विवेक की प्रधानता है, नीर क्षीर का विवेक है, जो नीर को ग्रहण करके क्षीर का परित्याग कर देते हैं। ग्रही गुण पय तजी अवगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी। हंस यहाँ कथा सुनने क्यों आए?
भगवान के गुणों के संदर्भ में। कथा में क्या हो रहा है? भगवान के गुण की चर्चा हो रही। हंसों से पूछ दिया गया, यहां गुण का कथा सुनने के लिए क्यों आए? उन्होंने कहा कि संसार में जितने व्यक्ति थे उनमें गुण और दोष का मिश्रण था, और दोष का जल पी करके छोड़ करके हम गुण का दूध पीते थे। पर भगवान श्री राम के गुण में ये परिश्रम करने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ दूध पानी का प्रश्न ही कहाँ है, इसलिए केवल पीने का दिव्य रस है, इसीलिए हम यहाँ आए हुए हैं। और उसके पश्चात याज्ञवल्क्य ने प्रयाग में स्नान करने वाले तीर्थ यात्रियों को, जिसमें हर प्रकार के व्यक्ति हैं, उनको कथा श्रवण कराया। पर वहां तीर्थ यात्रा पर भी जो गए हुए हैं वो पुण्य पथ के पथिक हैं, और वो मानो विवेक प्रधान, श्रद्धा प्रधान, पुण्य प्रधान श्रोताओं को एक कथा सुनाई गई। पर जब गोस्वामी जी कथा सुनाने चले तो उन्होंने एक परिवर्तन तय कर दिया। हम तो यूं कह रहे हैं कि हम लोगों को गोस्वामी जी ने कथा सुनाई, पर गोस्वामी जी ने कहा दूसरों को सुनाने का अधिकार मुझे है ही नहीं। अभी तो मैं अपने को ही सुना रहा हूं, अपने मन को ही सुना रहा हूं। पूछ दिया आपके मन में क्या विशेषता है? और तब तुलसीदास जी ने कहा मेरे मन के लिए तो एक ही विशेषण है। क्या? बोले सुना ही संतत सठ मना है, दुष्ट मन तो सुन। बार बार अपने श्रोता से तुलसीदास जी कह रहे हैं दुष्ट मन तो सुन, और श्रोताओं को कहना पड़ता है आप प्रबुद्ध हैं, बड़े योग्य हैं, और वो कह रहे हैं दुष्ट सुन, दुष्ट सुन। भाई दूसरे को ये शब्द कह दे तो चिढ़ जाएगा। गोस्वामी जी का मानो शंकर जी ने कहा दुष्ट को मत सुनाना, और तुलसीदास जी ने चरणों को पकड़ करके कहा महाराज आप दुष्ट को कथा न सुनावे भले ही दुर्लभ है, पर जब तक ये राम कथा नहीं सुनेंगे तब तक बेचारे दुष्ट शिष्ट कैसे बनेंगे। इसलिए अब आप आज्ञा दीजिए कि ये कथा जो है दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी सुन करके धन्य हो। और इसका अर्थ ये है प्रभु के अनंत गुण में ज्ञानी के लिए भी, भक्त के लिए भी, कर्मयोगी के लिए भी, असमर्थ व्यक्तियों के लिए, सभी के लिए प्रभु के गुणों में आश्वासन है। और वो सूत्र जोड़ करके भगवान के उदर में कोटि कोटि ब्रह्मांड है, और उन कोटि कोटि ब्रह्मांडों में भगवान राम का अवतार है, और उन ब्रह्मांडों में प्रत्येक में रावण है। बस इस संदर्भ में महत्व का सूत्र यह है कि आप ये खोजिए, हम ये खोजें कि हमारे ब्रह्मांड में कौन सा रावण और कौन सा कुंभकर्ण है। और जब खोज करेंगे तो रावण और कुंभकर्ण भी बदले हुए दिखाई देंगे। कहीं प्रताप भानु रावण बना हुआ है, कहीं शंकर के गण रावण बने हुए हैं, कहीं जालंधर रावण बना हुआ है, कहीं भगवान के द्वारपाल रावण बने हुए हैं। तुलसीदास जी ने एक सूत्र दिया, ये ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड नहीं है, ये जो हमारा आपका शरीर है वो भी एक ब्रह्मांड है, वपुष ब्रह्मांड। आइए अनंत ब्रह्मांडों में से इतने ब्रह्मांड तो यहीं पर बैठे हुए, और इन समस्त ब्रह्मांडों में आवश्यकता अगर ये अनुभव हो रहा है कि हमारे जीवन में, हमारे ब्रह्मांड में रावण का अवतार हो गया। तुलसीदास जी ने बड़ी व्यंग भरी भाषा का प्रयोग किया, कैसी बहुरी रावण अवतारा। किसी ने कहा महाराज भगवान का अवतार थोड़ा सुना था, ये रावण के लिए भी अवतार शब्द कह रहे हैं। वो स्वामी जी ने कहा अरे भाई जो अवतार की पूजा करते हैं, यहाँ तो संसार के अधिकांश व्यक्ति रावण कुंभकर्ण की ही पूजा कर रहे हैं, तो अवतार मान रहे होंगे तभी तो पूजा कर रहे हैं। और तब मानो जब ये सूत्र, इसकी चर्चा रामायण में 4 कल्पों की कथा के माध्यम से रावण को पहचाने, कुंभकर्ण को पहचाने, और वो रावण कुंभकर्ण अलग अलग रूपों में अलग अलग व्यक्तियों के जीवन में दिखाई देगा। और तब आवश्यकता है श्री राम के अवतार की, श्री राम के गुणों और श्री राम के कथा की, और तब हम उन गुणों में से जिस गुण के द्वारा धन्यता प्राप्त कर सके धन्य हो। इसलिए हरि अनंत हरि कथा अनंता में से हम लोग अगले 3 दिनों में कुछ गुणों का चयन करेंगे कि हमारे लिए कौन सा गुण उपयोगी है। आज इतना ही, बोलिए सियावर।